माँ ने आज फिर पानी में नमक घोल दिया। बोली, खा ले बेटा, पेट भर जाएगा। मैं जानता था ये झूठ है, पर माँ का झूठ भी दुआ लगता है। स्कूल गया तो मास्टर ने पूछा, फीस कब दोगे? मैंने सिर झुका लिया। मेरे पास जवाब नहीं था, बस भूख थी। छुट्टी में दोस्त समोसा खा रहे थे। मैं दूर बैठा देखता रहा, क्योंकि देखने का कोई दाम नहीं लगता। शाम को माँ खास रही थी, दवा चाहिए थी, पर जेब में सिर्फ खामोशी थी। रात आई, छत टपक रही थी। माँ ने मुझे सीने से लगा लिया और खुद ठंड में कांपती रही। सोते सोते सोचा, गरीबी सबसे पहली पेट नहीं, इंसान की आवाज खा जाती है। तो माँ बोली, आज भी भूखा रहना पड़ेगा, क्योंकि अब रोने की ताकत भी नहीं बची थी। सुबह जब आँख खुली तो माँ की खांसी नहीं सुनी थी। घर में अजीब सी खामोशी थी, जैसे आवाज भी डर गई हो। माँ को खिलाया, वो बोली नहीं। आंखें खुली थी, पर उनमें वो चमक नहीं थी जो मुझे जिंदा रखती थी। पड़ोस में किसी ने कहा, इसे अस्पताल ले जाओ। मैंने पूछा, कितने पैसे लगेंगे? वो चुप हो गए। उसकी चुप्पी ने मुझे सब समझा दिया। माँ का हाथ पकड़े बैठा रहा, वही हाथ जो हमेशा मेरी भूख रहता था और खुद खाली रहता था। माँ ने धीरे से कहा, बेटा, अगर मैं ना रहूं तो पढ़ना मत छोड़ना। मेरी आंखें से आंसू नहीं गिरे, शायद अब वो भी कर्ज में थे। शाम तक माँ की सांस और मेरी उम्मीद दोनों धीमी हो गई। रात आई, माँ चली गई और मेरे लिए दुनिया और भी सस्ती हो गई। घर में 2 रोटियां की जगह एक तस्वीर टंगी है और मैं रोज उसी से कहता हूँ, माँ तू भूखी रही, पर मैं रहूंगा नहीं। अगर इसी तरह की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। माँ का सपना था। माँ के जाने के बाद घर और भी खाली हो गया था। दीवारें वही थी, पर सहारा चला गया था। पहले मैं भूख से डरता था, अब हार से डरने लगा था। सुबह उठकर माँ की तस्वीर के सामने बैठता और वही बात दोहराता, मैं पढ़ूंगा तेरे लिए। दिन में मजदूरी, रात में टूटी किताबें, नींद कम, सपना बड़ा। लोग हंसते थे, गरीब का बेटा क्या बनेगा। मैं चुप रहता, क्योंकि जब जवाब मेहनत दे रही थी। साल बीत गए, फटी कॉपी की जगह नई किताबें आ गई। आंखों के भी आंसू धीरे धीरे रोशनी बन गई। एक दिन मेरा नाम पुकारा गया। मैं पास हो गया था, बहुत आगे निकल आया था। सब खुश थे, पर मेरी नजर बस एक तस्वीर टूट रही थी। माँ की फोटो के सामने खड़ा होकर धीरे से बोला, देख माँ, तेरी भूख हार गई, तेरा बेटा जीत गया। उस दिन समझ आया, गरीबी इंसान को रोकती नहीं, बस उसे मजबूत बनाकर दुनिया के सामने खड़ा कर देती है। तस्वीर की मुस्कान। लोग कहते थे, अब तो सब ठीक हो गया, तू जीत गया, पर किसी को कैसा बताता कि जीत के बाद भी दिल खाली ही रहता है। घर में अब रोटी की कमी नहीं थी, नई किताबें भी थी, एक छोटी सी नौकरी भी थी, पर माँ नहीं थी। शाम को जब थककर घर लौटता तो दरवाजा खुद ही खोलना पड़ता। कोई ये पूछने वाला नहीं था, बेटा खाना खाया? कमरे की दीवार पर माँ की वही पुरानी तस्वीरें टंगी थी। मैं रोज उसके सामने बैठा और अपनी सारी खुशियाँ धीरे धीरे उसे सुनाता। आज पहली तनख्वाह मिली थी, जेब में पैसे थे, पर हाथ कांप रहे थे, क्योंकि याद आया, एक समय ऐसा भी था जब माँ की दवा के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैंने तस्वीरें के सामने पहली तनख्वाह रख दी और बस इतना कहा, माँ आज पैसे तो आ गए, पर तुम बहुत देर से आई। आंसू चुपचाप गिरते रहे। इस बार दर्द भूख का नहीं था, कमी का था। उस रात समझ आया, गरीबी सिर्फ पेट नहीं काटती, कभी कभी जिंदगी भर दिल में एक खाली जगह छोड़ जाती है। और कुछ खाली जगहें कभी नहीं भरती, चाहे इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए। खाली आंगन। आज घर बड़ा था, कमरे भी ज्यादा थे, पर आंगन फिर भी खाली लग रहा था। लोग मिलने आते, बधाई देते, कहते तुमने गरीबी को हरा दिया। मैं मुस्कुरा देता, क्योंकि सच बताने की हिम्मत नहीं होती थी। गरीबी शायद हार गई थी,
पर उसने जाते जाते मुझे सबसे कीमती चीज ले ली थी। माँ, आज मैंने नया घर खरीदा। सबसे पहले दरवाजे पर माँ की तस्वीरें लगाई ताकि जो भी आए उसे पता चले ये घर किसकी भूख से बना है। रात को पहली बार नए नए घर में सोने गया पर नींद नहीं आई क्योंकि याद आया पुराने टूटे घर में नींद जल्दी आ जाती है क्योंकि माँ पास होती थी। मैं उठकर आंगन में बैठा गया। ठंडी हवा चल रही थी, वैसी ही जैसे उन दिनों चलती थी जब हमारे पास कुछ नहीं था। धीरे से आसमान की ओर देखा और बस इतना कहा, माँ, घर तो नया बना लिया पर तेरा बिना मैं आज भी उसी टूटे आंगन में बैठा हूँ। आंसू गिरते रहे और उस रात समझ आया जिंदगी में सबसे बड़ी गरीबी पैसा की नहीं होती, किसी अपने की कमी की होती है। कुछ कमी ऐसी होती है जो पूरी जिंदगी साथ चलती है और इंसान जीत कर भी थोड़ा सा हार ही जाता है।